तो आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। वो कौन सी परम औषधि है जो हर चाहत, हर जरूरत से हमें पार ले जा सकती है? ये एक यात्रा है खुद की प्रकृति को समझने की, उस परम सच की ओर जो हमारे ठीक सामने है, पर शायद हम उसे देख नहीं पाते। चलिए एक पल के लिए इस सवाल पर रुकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी अवस्था जहां किसी भी चीज की कोई जरूरत न हो, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर। कैसा होगा वो एहसास? यही सवाल हमारी आज की पूरी खोज का आधार है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये अलग होने का जाल क्या है, फिर हम मैं हूं की रहस्यमयी घोषणा को जानेंगे, और आखिर में हम उस एक वाक्य तक पहुंचेंगे जो हमें हमारे असली स्रोत से जोड़ सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी सारी इच्छाओं और दुखों की जड़ आखिर है क्या? हम दिन भर कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। तो इसकी जड़ है अलग होने का एहसास, ये मानना कि हम इस पूरी कायनात से कोई अलग चीज है। देखिए, जब तक हम खुद को एक अलग इंसान मानते हैं, ये शरीर, ये मन, तब तक जरूरतें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, है ना? हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये अलग होने का भाव ही ना हो, अगर हम खुद को इस पूरी कायनात का एक अटूट हिस्सा महसूस करें, तो सारी ज़रूरतें अपने आप ही शांत हो जाती हैं। फिर कोई कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि आप खुद ही सब कुछ हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये मैं हूं का जो एहसास है, ये आखिर है क्या? वो कौन है जो हमारे अंदर से सब कुछ देख रहा है, हर अनुभव का साक्षी बन रहा है? ये जो मैंपन है, ये जिसे आई एमनेस भी कहा जाता है, ये असल में बस होने का एहसास है। ये वो साक्षी है जो सब कुछ देखता है पर खुद कुछ करता नहीं। ये मैं कोई इंसान नहीं है, ये तो बस एक मौजूदगी है, एक घोषणा कि अस्तित्व है। लेकिन कहानी में एक और गहरा ट्विस्ट है। ये जो साक्षी भाव है ना, ये भी आखिरी सच नहीं है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये एक घोषणा है जो किसी और गहरे स्रोत से पैदा हुई है। ये असली तो है, पर परम सत्य नहीं है। और कमाल की बात ये है कि जैसे ही ये चेतना, ये मैं हूं का भाव आता है, ठीक उसी पल पूरी दुनिया का अनुभव भी सामने आ जाता है। मतलब चेतना और संसार का अनुभव एक साथ ही आते हैं। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अलग हैं ही नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर ये मैं हूं का भाव ही आखिरी सच नहीं है, तो फिर ये है क्या? अब हम ये समझेंगे कि ये कितना टेम्पररी है, कितना निर्भर है, ये आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। ये चेतना आती कहाँ से है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो ये फिजिकल बॉडी है, जिसे अन्नमय कोश यानी भोजन शरीर कहा गया है। फिर इसमें प्राण वायु चलती है, और जब ये दोनों होते हैं तभी मैं हूं का भाव यानी चेतना प्रकट होती है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी चेतना पूरी तरह से इस शरीर पर डिपेंड करती है। ये उन्हीं 5 तत्वों का एसेंस है जिनसे ये शरीर बना है। और क्योंकि शरीर तो टेम्पररी है, तो उस पर निर्भर रहने वाली चेतना परमानेंट कैसे हो सकती है? ये तो एक मेहमान की तरह है जो कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। तो अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जो सबसे गहरी है। अगर चेतना भी चली जाती है, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? वो परम वास्तविकता क्या है जो इस देखने वाले, इस साक्षी के भी परे है? इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का मेटाफोर है। सोचिए, हमारी चेतना एक जलती हुई लौ की तरह है, और हमारे सारे विचार, हमारी पूरी दुनिया का अनुभव, वो सब उस लौ से उठने वाले धुएं जैसे हैं। तो जब वो लौ बुझ जाती है, तो धुआं भी गायब हो जाता है, पर आकाश तो वैसा का वैसा ही रहता है, राइट? उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यही वो परम सत्य है जो चेतना के आने और जाने से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात कही गई है। जिस पल ये चेतना शरीर को छोड़ती है, जिसे हम मौत कहते हैं, उसे अमरता का सबसे बड़ा क्षण कहा गया है। ये जो अफसोस है, वो उस चेतना का है जो शरीर से जुड़ी हुई थी, पर जो चेतना से भी परे है, उसके लिए तो ये अपने अमर स्वरूप में वापस लौटना है। तो इतनी गहरी बातें समझने के बाद अब सवाल उठता है कि इसे अनुभव कैसे किया जाए? इसका प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? जानने के बाद इसे जीने का तरीका क्या है? इतने गहरे ज्ञान के बाद इसका समाधान इतना आसान है कि यकीन नहीं होता। किसी मुश्किल प्रोसेस की बात नहीं है, बस एक चीज,
यही है वो परम औषधि। यहाँ जो भी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई भी एक गहरी सच्चाई, बस एक वाक्य चुन लीजिए, चाहे वो ये हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ या ये चेतना टेम्पररी है। बस उस एक विचार को पकड़ लीजिए, उस पर टिके रहिए, और कहा गया है कि वही एक वाक्य आपको आपके असली स्रोत तक ले जाएगा। तो आखिर में इस पूरी प्रैक्टिस का मकसद क्या है? अपने होने के एहसास में बस टिक जाना, जो हर सुख का असली स्रोत है। बाहर की चीजों में सुख ढूंढने के बजाय अपने होने के एहसास में ही स्थापित हो जाना। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ, अगर मैं हूं का भाव ही सब देख रहा है और वो भी एक दिन चला जाता है, तो उस जाते हुए साक्षी को कौन देख रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।